दोस्तों, मैं संजय शाह एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मेरे कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को आपको शेयर करूंगा जो कि बहुत अच्छे कर रहे हैं, जिसमें से एक नीरू शर्मा जी हैं जो मुंबई में रहती हैं और उनका कुछ अपना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। और इस वीडियो की तरह मैं उनको भी बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एनर्जी सीखते हैं किसी गुरु से, किसी टीचर से, और उसके बाद कामयाब जब नहीं होते तो वो गुरु को दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ को मैं खंडन करता हूं। जैसा एक टीचर एक क्लास में 40 बच्चे 40 के 40 बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर नहीं बना सकता। उसमें से कोई आईएएस बनेगा, कोई आईएफएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑटो चलाएगा, कोई किसान यानी खेती बाड़ी करेगा, ऐसे ही है। कोई क्लर्क बनेगा, कोई ड्राफ्ट्समैन बनेगा। ऐसे बहुत सारे जो जॉब है गवर्नमेंट के, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस करेगा, कोई टाटा बिरला तक का भी बन सकता है उसकी आपकी क्षमता से। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक तो एक मार्गदर्शक होता है, एक टीचर होता है। और एनर्जी थेरेपी में जो शिक्षक यानी गुरु होता है या टीचर होता है, वो गुरु को अपने स्टूडेंट्स को एनर्जी देते हैं। हाँ, लेकिन एनर्जी थेरेपी में थोड़ा सा गुरु को देखना भी जरूरी है। वो सब चीजों पे मैं आगे बताऊंगा कैसे आप एक अच्छे गुरु को पहचान कर पाओगे। अगर आप एनर्जी थेरेपी से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हो, एक बहुत अच्छा सिस्टम है स्कैनिंग करना। वो स्कैनिंग के बारे में मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगले कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इस बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा आपको आप कैसे किसी का स्कैन करके देख सकते हो कि वो इंसान की एनर्जी किस मात्रा में है। तो गुरु को उसी प्रकार एक गुरु को भी ऐसा है कि अपने स्टूडेंट को चूज करने का अधिकार है। जैसा एक स्टूडेंट अच्छा गुरु को चूज कर सकता है 10 गुरुओं के बीच से, उसी प्रकार एक गुरु का पास में भी ये फ्रीडम है, अधिकार है कि वो भी एक अच्छे स्टूडेंट को चूज कर सके। ये जो नीरू जी की मैं बात कर रहा हूं, उनका वीडियो आगे जाएगा, उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। नीरू जी को मैंने पहले बहुत डांट लगाया, बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने मुझसे किए हैं, रेकी किए हैं। सक्सेस थोड़ा मिलता, थोड़ा नहीं मिलता। बट जब वो कुछ सवाल करती तो मैं बोलता कोर्स में जो चीज़ सिखाएगा उसको फॉलो करो, फॉलो करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी माँ, आप विश्वास करो, आप में वो एबिलिटी है। तब वो थोड़ा विश्वास करती थी और थोड़ा नहीं करती थी। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, इतना विश्वास मुझे किया, उसके लिए मैं उनको बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलूँगा। और धीरे धीरे उन्होंने मैग्नेटिज्म कोर्स को शुरू किया और उन्होंने मॉडर्न मैग्नेटिज्म सीखा मुझसे। और उसके बाद तुरंत वो एंशिएंट मैग्नेटिज्म में जो हीलिंग मैग्नेटिज्म का अलग से कोर्स मैंने बनाया था, लव मैग्नेटिज्म अलग से कोर्स डिजाइन करके मैं लोगों को सिखाया। क्योंकि छोटे छोटे कोर्सेज जो लोगों को जिस ऊर्जा की जरूरत है, सभी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए छोटे छोटा कोर्सेज भी है। लव मैग्नेटिज्म, मनी मैग्नेटिज्म, हीलिंग मैग्नेटिज्म, एंजेलिक मैग्नेटिज्म, ऐसे कोर्सेज मैंने अलग से छोटे छोटे कोर्सेज डिजाइन किए थे, सिखाया था। उस समय वो भी मुझसे वो सब कोर्सेज किए। तो उसमें उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस आया है हीलिंग मैग्नेटिज्म में। और उनका हीलिंग मैग्नेटिज्म को जो एक्सपीरियंस है, तो उनके जुबानी आप सुनिए। और उनका बेटा है जिनका फ्रैक्चर हो गया था, हड्डियां डिसलोकेट हो गई थी, उसको कैसे हीलिंग हुआ, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं, उनको आप सुनिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने मम्मी के गुरु जो है संजय शाह सर, उनको और अपने गुरु जो मेरी मम्मी है उनको प्रणाम करना चाहूँगा। तो जैसा कि मेरी मम्मी ने आपसे अभी कहा कि मेरा जो है सैटरडे को एक्सीडेंट हो गया था और उस वजह से मेरा बोन जो है एल्बो का डिसलोकेट हो गया था। जैसा कि आप लोग चेक कर पा रहे हैं, मैंने पट्टा पहन रखा है अभी भी। तो सैटरडे को रात को हुआ था ये, और हम संडे को डॉक्टर्स जैसे कि अवेलेबल नहीं होते, तो उस रीजन से एक हार्ड वैद के पास गए थे। तो मॉर्निंग में उन्होंने मेरी जो है ये प्लास्टर करी थी और उन्होंने अपने तरफ से मसाज किया था। उसके बाद मैं घर आया और मम्मी ने संजय सर से जो हीलिंग सीखी थी उसके द्वारा मेरा ट्रीटमेंट किया। फिर अगले दिन जब हम चेकअप के लिए गए वापस से, जो फॉलोअप वाला चेकअप था, जब उन्होंने ये प्लास्टर खोला मेरा, तो उन्होंने देखा कि बोन जो मेरा डिसलोकेट हो चुका था वो एकदम सही जगह पर आ गया है। और ये देखकर वो एकदम शॉक रह गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसमें कम से कम 2 हफ्ते से महीने भर तक का समय चला जाएगा। बट एक ही दिन के ट्रीटमेंट में जो है मेरा बोन वापस से अपनी सही जगह पर आ गया था। और अभी जो पट्टा पहन रखा है उसका यही रीजन है कि थोड़ी सी स्वेलिंग बाकी रह गई है, जिसका मम्मी ट्रीटमेंट कर रही है अपनी तरफ से। तो ये भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। मैं संजय सर को और मेरी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा।
नमस्ते सर, मैं नीरू शर्मा बॉम्बे से। मैंने मंत्र मैग्नेटिज्म हीलिंग संजय शाह सर से सीखी थी। वो अंडमान निकोबार में अपनी क्लासेस चलाते हैं और सैटरडे नाइट को मेरे बेटे का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। रात के 12:30 बजे थे और दूसरे दिन संडे था। हमें डॉक्टर कहीं पे भी नहीं मिला। मैं उसको हड्डी के वैद्य के पास लेके गई। उसकी हड्डी वहाँ एल्बो के यहाँ पे उसको लगी थी। एल्बो के यहाँ से उसकी हड्डी खसक चुकी थी। वो वैद्य ने मुझे दिखाई। उन्होंने वैद्य जी ने कहा कि मैं इसको प्लास्टर करता हूँ और कम से कम 15-20 दिन लगेगा ठीक होने को, या महीना भर भी लग सकता है। मैंने बोला ठीक है करिए। मैं उनसे प्लास्टर करवा के आई। घर पे आई मैंने उसको मंत्र मैग्नेटिज्म हीलिंग में दर्द निवारक मंत्र से हीलिंग की और मैं मंडे को वापस से वो वैद्य जी के पास में गई। उन्होंने पट्टा मतलब प्लास्टर उतारा और देखा कि एक दिन में हड्डी अपनी जगह पे वापस आ गई और आकाश का हाथ मूवमेंट भी होने लग गया। और वो वैद्य जी ने भी सोचा कि एक दिन में, उन्होंने पूछा एक दिन में कैसे ठीक हो गया ये। मैं बोली सर हो गया, भगवान की कृपा है। मैंने उनको ये बोला और संजय सर को थैंक यू बोलूँगी। मैं ये मंत्र मैग्नेटिज्म रेखी सीख के बहुत खुश हूँ और मेरे सब क्लाइंट्स भी बहुत खुश है और मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर के आशीर्वाद से। बस आशीर्वाद सर का ऐसे ही बना रहे। हमारे संजय सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे ये हीलिंग सीख के मैंने एक पैरालिसिस पेशेंट की हीलिंग की थी। वो जोधपुर में रहते हैं। हीलिंग 15 मिनट की मैंने उनसे दर्द निवारक मंत्र से उनकी हीलिंग की थी। उसे उनको 15 मिनट के अंदर जो उनका पैरालिसिस का पैर था वो मूवमेंट करने लगा। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, वो वॉशरूम गए थे। 2 बंदे उनके घर से उनको उठा के लेके गए थे वॉशरूम के लिए। और जब मैंने ये हीलिंग की उसके बाद में मैंने वापस से नोटिस किया कि वो अपने पैरों पे चल के गए। मैं खुद शॉक हो गई एकदम से और उनके घर वाले भी शॉक हो गए कि एक बार की हीलिंग से उनका पैर, पूरा हाफ बॉडी का पैरालिसिस ठीक हो गया। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। तो आइए, इस वीडियो से आपने क्या समझा? अभी इनका 2 एक्सपीरियंस है और भी ऐसे हजारों एक्सपीरियंस उनका है, वो शेयर करना चाहते हैं। हमको फेलियर नहीं बनना है। कामयाबी और फेलियर में एक पतला धागा होता है जो फ्लेक्सिबल है, रबड़ के जैसा। ठेलोगे वो टूटेगा नहीं, वो भी बढ़ते जाएगा। लेकिन एक समय आता है जो टूट जाता है और उस समय तक अगर आपके पास में धैर्य है, पेशेंस है, आप जरूर कामयाब बनोगे। एनर्जी फॉलो योर थॉट। एनर्जी साइंस रट्टा मारने की चीजें नहीं है कि आपने मैग्नेटिज्म सीखा, आपको मंत्रा दे दिया और आप कामयाब हो गया। नहीं कामयाब हो गया, गुरु को दोष दे दो। ऐसा नहीं होता है। हर गुरु परफेक्ट है, लेकिन उसमें भी कुछ गुरु ऐसे भी आ रहे हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं मैं एक माध्यम हूं और जो भी गुरु हैं सभी लोग एक माध्यम है। श्रेष्ठ तो भगवान है। ये जो अपना शरीर है, ये शरीर भी तो अपना नहीं है। क्या लाया हो और क्या लेके जाना है। ये शरीर मातृगर्भ से हमको मिला। परमात्मा का अंश आत्मा हमारे भीतर बसा हुआ है। ये हमारा हॉस्टल है। जब ये हॉस्टल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। कुछ समय के लिए हम यहाँ पे आए हैं और रिश्ते नाते माया में हम हैं और ये मेरा ये तेरा ऐसे करके हम अपने आप को उलझ रहे हैं। और वो भी अगर हम माइंड लेवल पे जाएंगे तो माइंड साइंटिस्ट लोग को कहना है कि जो रिसर्च करते हैं बोलते हैं कि 90% हमारा यस माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड इज ओनली 10%। और उस 10% में ही एनालाइज करना, विचार करना, मैथमेटिकल एनालाइजेशन, फिर लव के लिए प्यार, कौन आपसे प्यार करता है कौन नहीं करता, ये सब चीजें हैं। हिंसा द्वेष ये सब वो 10% माइंड में है जो आपस में हम लड़ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, हम विचार करते हैं, किसी को जज करते हैं, ओनली 10% माइंड। बट 90% माइंड इज एम्प्टी और वहां पे प्रोग्राम रहते हैं, वहां पे मेमोरी होता है। वो सारी चीजें हैं, बहुत डीप लेवल की चीजें हैं जो इस प्रकार के वीडियो में नहीं बताए जा सकते। कभी मौका मिलेगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप सोचो 90% माइंड है खुला हुआ, जिसको यस माइंड बोलेंगे या सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे।
जिसमें हमारी सुपर एनर्जी स्टोरेज है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर एक जैसे सोच लीजिए 50 साल या 55 साल या 60 साल के बुजुर्ग इंसान को रास्ते में छोड़ खड़े करके बोलो कि आप 100 मीटर रेस लगाइए, तो वो नहीं रेस दौड़ नहीं पाएंगे। उनको पता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, उनके घुटने में दर्द है, मैक्सिमम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन वही जगह पे अगर उनके पीछे 2-4 आवारा कुत्ते, पागल कुत्ते छोड़ दिए जाए, तो अचानक वो 100 मीटर जो जितना रेस करना था उससे भी ज्यादा अपनी जान बचाने के लिए वो भागेंगे, और वो भागने में मजबूर है। दैट टाइम वो एनर्जी कहां से आती है? वो भागेंगे जरूर, जो कि वो नॉर्मल नहीं भाग पाते, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो भागेंगे जरूर। तो वो एनर्जी कहां से आती है? इट्स आवर रिजर्व एनर्जी, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड 90% माइंड में होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो गुरु जो या कोई टीचर आपको कोई टीच करता है, आप सीख रहे हो, पैसे दे रहे हो, सीख रहे हो, इसको खरीदना बोलता है। लेकिन आपने पैसे दिया, यह एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि गुरु का अधिकार है। गुरु अपना मेहनत आपको दे रहा है, और आप उसके बदले में जो ज्ञान गुरु आपको दे रहा है उसको अगर आप सीख कर अपने लाइफ में अपनाते हो और उसमें नई चीजें क्रिएट करते हो, तो फिर आप सक्सेस हो। और ऐसे सक्सेस ग्रो इंसान दुनिया में 1% या 2% होते हैं। 90 to 99% या 98% लोग कॉपी एंड पेस्ट। जैसे अभी मैग्नेटिज्म में होल्ड लगा हुआ है, सीख रहे हैं, नेक्स्ट डे क्लास शुरू, सीख रहे हैं, नेक्स्ट डे क्लास शुरू, सीख रहे हैं, नेक्स्ट डे क्लास शुरू। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? आपने कितने लोगों का हीलिंग किया? अगर आपका स्टूडेंट कभी पूछेगा सर मेरा आपसे मैंने सीखा है और मैं यही जगह पे कर नहीं पा रहा हूं, आप क्या बताओगे? आपके पास खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं। रेकी में भी यही चल रहा है, सीख रहा है, आज ग्रैंड मास्टर बन गए, ग्रैंड मास्टर का टैग लग गया, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं। बहुत सारे आए दिन मैसेज आते हैं मेरे पास। मैं अपने आप को श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। प्लीज मेरे वीडियो का मतलब दूसरा है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, बट मैं इससे एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अपना एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। चाहे एक्सपीरियंस कहीं से भी आए, लेकिन एक्सपीरियंस आना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से एनर्जी थेरेपी में आप अपने स्टूडेंट्स को डेवलप कर सकते हैं अगर आप टीचर बनते हैं तो। हाल ही में एक घटना घटी, आप लोगों को पता होगा, एक टीचर है जो मेरे फ्रेंड भी है, इंडोनेशिया के मैग्नेटिज्म के टीचर है, और वो क्वांटम हीलिंग के बारे में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, एक हिप्नोथेरापिस्ट भी है, और करीबन पिछले 1-1.5 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और मैं उनको वीडियो आप लोगों तक लाया। हम लोगों ने मिलकर आप लोगों को कई भी फ्री सेशंस भी लिए। अब उस टीचर को मेरे वीडियो में देखकर कुछ लोग उनसे कनेक्टेड भी हुए, और कुछ कोर्सेस उनसे की है। करने के बाद अब क्या हुआ, उनमें से एक स्टूडेंट है इंडिया में, जिनको वो जो टीचर है, उनका कोई टीचर है इंडोनेशिया में, उन्होंने एक एनर्जी दी और बोला कि तुम इस एनर्जी में इंडिया में नंबर 1 हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, और तुम अब इस लेवल में हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इससे क्या हो गया पता है? अच्छी बात है भाई, लेकिन एक टीचर कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई सर्वश्रेष्ठ है? मैं कैसे डिसाइड कर सकता कि आप सर्वश्रेष्ठ हीलर हो? या कोई ये कैसे बोल सकता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो? और इसमें सर्वश्रेष्ठ की भागदौड़ क्यों जाना है? ये भागना क्यों है सर्वश्रेष्ठ की रेस में? आप अपना काम करिए ना, ये तो हॉस्टल है, अपना जीवन है। आप कैसे सर्वश्रेष्ठ ऊपर वाला है, ही इज द क्रिएटर, ही इज द सुप्रीम पावर। गॉड के पास एबिलिटी है क्रिएटिविटी का, आप कैसे सुप्रीम हो गए? आप कैसे सर्वश्रेष्ठ हो गए? सर्वश्रेष्ठ का टैग नहीं लगाना। मैं तो माफी चाहूंगा, मैं तो बोलता हूं मैं आप जैसे साधारण इंसान हूं, और मेरा जीवन का जो अनुभव है, गुरुओं की ब्लेसिंग से जो ज्ञान मिला है, वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। हाँ, रेकी का टीचर हूं, इसलिए रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूं, और उसमें से एक प्रिंसिपल है कि अपना काम ईमानदारी से करना है। तो वो किस चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सच है वो बोलना है, लोगों को सामने जाना है। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कई सारे मोड़ आए जहां पे मैं भी ऐसे ठोकर खाया हूं। तो तब से मैंने प्रॉमिस की थी यूनिवर्स को कि मैं, या ईश्वर को, एंजल्स को, गाइड को, जो मेरे रेकी गाइड है, कि मैं सही चीज जो मुझे मिलेगा मैं लोगों को बताऊंगा। और मेरे वीडियो में ये क्वालिटी आपको मिलता है, मैं सही चीज बताता हूं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, कुछ भी छुपाता नहीं हूं। तो आप नंबर 1 नहीं हो भाई,
आपसे भी नंबर 1 लोग हैं। आप अपने आप को कभी किसी को जज नहीं करिए। अपने अंदर श्रेष्ठता को ढूंढो। अगर आप खुद के भीतर श्रेष्ठता को ढूंढोगे तो पाओगे ईश्वर का अंश आपके भीतर है और आप भी श्रेष्ठ बन सकते हो, लेकिन दूसरे से श्रेष्ठ नहीं, आप सिंगल श्रेष्ठ हो। मैं भी सिंगल श्रेष्ठ हूं। अपने अपने जगह पे सभी लोग सही है। अब आप लोगों को बताऊंगा इससे क्या हुआ पता है, उनका सोलर प्लेक्सस चक्र, अब ये वो हीलिंग वाली बात, स्कैनिंग वाली बात हो जाती है। जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं ना, बहुत ओवर एक्टिवेट दिखाता है, मतलब मिलता नहीं है हाथों में, इतना ओवर एक्टिवेट होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का सेंटर होता है। कैसे हीलिंग उसका स्कैनिंग करेंगे मैं आपको कभी वीडियो में सिखाऊंगा आप लोगों को फ्री में, ये मैं वादा करता हूं। और उनका हार्ट चक्र इतना ऐसा है, सोलर प्लेक्सस चक्र अगर इतना बड़ा है, हार्ट चक्र इतना है, मतलब डिसबैलेंस टोटल। और जो लोग हीलर हैं और जो इस थेरेपी से जुड़े हुए हैं, उन लोग को पता है कि हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र में इतना ज्यादा डिस्टेंस होने से उस इंसान का मेंटेलिटी क्या होता है। वैसे सोलर प्लेक्सस चक्र अगर किसी को ओवर एक्टिवेट होता है, हार्ट चक्र अगर छोटा होता है, हार्ट चक्र लव, शांति, पीस का जगह है। छोटा है यानी कि शांति नहीं है, पीस नहीं है। और सोलर प्लेक्सस चक्र छोटा होता है तो सिर्फ अपने लिए सोचता है। हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र किसी का बैलेंस्ड होता है तो वो दूसरों पूरा दुनिया के लिए सोचता है। मैं मेरा से हट के हम लोगों के बारे में सोचता है। जो जिनका सिखा हुआ है वो लोग मैं और मेरे में ही पड़ा रहता है। और ये भी ठीक है, लेकिन सोलर प्लेक्सस चक्र जब ओवर एक्टिवेट होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र एक ईगो ट्रिगर होता है। और सोलर प्लेक्सस चक्र सिर्फ ईगो ट्रिगर ही नहीं, वहां पे मैनिफेस्टेशन पावर होता है। तो किसी को ओवर एक्टिवेट, तो वो तो अपने मैनिफेस्टेशन देख रहा है और ईगोइस्टिक है। जहां पे हार्ट चक्र भी मैं और मेरा को दर्शाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप ही समझ सकते हो कि क्या हो सकता है इंसान का, और वो अपने आप को श्रेष्ठ गुरु का सोच रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। मेरे 24 गुरु हैं, एंशिएंट गुरुज हैं। उनमें से कोई भी गुरु अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताता। आपको जिस गुरु ने बोला, उस गुरु भी अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोल रहे हो श्रेष्ठ। और आपने बोला है, वो मैसेज ग्रुप में मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने बोल रहा हूं आपको। तो जाने दीजिए, ये समझाने का तरीका है मेरा। तो उम्मीद करता हूं ऐसा एक्सपीरियंस जो होता है लोगों को, इससे आंखें खुलनी चाहिए। और सही में अगर आपको एक अच्छा गुरु चुनना है तो मैं तो बोलूँगा आप मेरी भी स्कैनिंग करिए। आपको स्कैनिंग आती है करिए, स्कैनिंग नहीं आती है मैं अगले कुछ वीडियो के बाद में मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कैसे स्कैनिंग करोगे। सिंपल है, सिंपल चीजें। बस आप एनर्जी, आपने रेकी सीखा है या कुछ भी सीखा है, प्राणिक हीलिंग सीखे हैं तो आपको पता है, आपने कुंडली रेकी सीखा है, कुछ भी एनर्जी थेरेपी से आप जुड़े हुए हो, मैग्नेटिज्म सीखे हो, तो आप स्कैन करके देख सकते हो। और एनर्जी जो भी आप इस्तेमाल करोगे उसमें आपको यकीन होना चाहिए, और उस यकीन का फल मेरे स्टूडेंट नीरू शर्मा जी को ये हुआ। थैंक यू, माई ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने और आपके बेटे ने ये वीडियो बना के भेजा। और उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे वीडियो आप आएंगे। और मैं आपको ब्लेसिंग करता हूँ और आपके साथ सभी को ब्लेसिंग करता हूँ, सभी हीलर्स को ब्लेसिंग करता हूँ। ईश्वर का ब्लेसिंग मेरा नहीं है, मैं एक जरिया हूँ कि आप लोग सफल हीलर बने और ऐसे मिरेकल करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।